चाही यादें। मैं सरकारी विभाग में कार्यरत थी। रहने के लिए मुझे एक मकान विभाग की तरफ से मिला था। मुझको मिला वह बड़ा सा घर और रहने के लिए मैं अकेली। 3 तो सोने के ही कमरे हैं जो लगभग बंद ही रहते हैं। एक में मैं सोती हूँ। मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। एक बार मैं कुछ काम के सिलसिले में अपने शहर कानपुर गई थी। पूरा बचपन तो वहीं बीता था मेरा। वहीं पर विभाग की एक मीटिंग आयोजित की गई थी। आज मैंने विभाग के लिए लोगों को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन मुझे ज़रा भी पता नहीं था मेरे जीवन में कौन सा सवाल उठ खड़ा होने वाला है। मीटिंग ख़त्म हुई, सारे लोग चाय के लिए उठ गए। मैं अपने लैपटॉप पर ज़रूरी टिप्स लिखने लग गई। तभी मुझे लगा कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने नज़र ऊपर की। एक नज़र में मेरे चेहरे पर गड़ी हुई थी। अपने मुझे पहचाना नहीं, वह बोला। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं नहीं पहचान पाई। हम स्कूल के साथ थे। इस शख्स ने कहा, क्षमा करें, मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, स्कूल की बातें याद नहीं है। मैंने जवाब दिया, मैं अमर हूँ, याद आ रहा है? अमर नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। एक लड़का था, दुबला पतला शैतान। शैतान नहीं था, मैं बेहद चंचल था। वह बोला, मैं गौर से देखती हूँ, कुछ याद करने की कोशिश करती हूँ और अमन स्कूल के अन्य दोस्तों के नाम व कई घटनाएं बताए जाता है। मुझको लगा जैसे मेरा बचपन कहीं खोया झांकने लगा है। पता नहीं कब मैं अमर के साथ सहज हो गई, हंसने लगी, स्कूल की यादें में डूबने लगी। अमर की हिम्मत बढ़ी। उसने कह डाला, मैं तुम्हें नहीं भूल पाया। मैं साइलेंट लवर हूँ तुम्हारा। मैं तुमसे अब भी बेहद प्यार करता हूँ। यह क्या बकवास है? पागल हो गए हो क्या? स्कूल में ही रुक गए हो क्या? मैं आक्रोशित हो गई। हाँ कहो पागल मुझे। मैं उस समय तुम्हें अपने प्यार के बारे में ना बता सका, पर आज मैं इस मिले मौके को नहीं गंवाना चाहता। आई लव यू रिया। तुम पहले भी सुंदर थी, अब बाल की खूबसूरती हो गई है। मैं झट वहाँ से उठ जाती हूँ और अपनी गाड़ी से अपने घर की ओर निकल लेती हूँ। आई लव यू मेरे कानों में मस्तिष्क में रह रह कर गूंज रहा था। अभी यह एहसास अच्छा लगता तो कभी इसे पैर झटक देती। अगले दिन फ़ोन की घंटी से मेरी नींद खुलती है। अमर का फ़ोन था। मैं उस पर ध्यान नहीं देती, फिर घड़ी की तरफ देखती हूँ। सुबह के 6 बज गए हैं। इतनी सुबह अमर ने रिंग किया कि ये सोचते हुए मैं उठकर बैठ जाती हूँ, चेहरा होकर चाय बनाती हूँ। तभी फिर फ़ोन की घंटी बज उठती है। हेलो। हाँ हेलो, उठ गई क्या? गुड मॉर्निंग, अमर की आवाज़ थी। इतने सवेरे रिंग कर दिया? मैं बोली। हाँ क्या करूँ, रात को मुझे ही नींद नहीं आई, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। अमर बोला, मुझे अभी बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। मैंने फ़ोन काट दिया। आधे घंटे बाद फिर अमर का फ़ोन आया और अरे मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं मिलना है, मुझे बहुत काम है, और मैंने फ़ोन जल्दी से रख दिया। आधे घंटे बाद फिर अमर का फ़ोन आया और वह बोला, सुनो, फ़ोन काटना मत, बस एक बार मिलना चाहता हूँ, फिर मैं कभी नहीं मिलूँगा। ठीक है, ठीक, लंच के बाद आओ, मैंने अमर से कहा। लंच के समय कमरे की घंटी बजती है। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, सामने अमर खड़ा है। अमर बेखौफ दरवाजे के अंदर घुस जाता है। ओ आज भला की खूबसूरत लग रही हो रिया, मेरे इंतज़ार में थी ना? तुमने अपने आप को मेरे लिए तैयार किया है ना? मैं बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने साधारण लिबास में हूँ, मैंने कुछ भी खास नहीं पहना। अमर डाइनिंग रूम में लगी कुर्सी पर बैठ गया। मेरे अंदर बेहद हलचल मची हुई थी, पर मैं अपने आप को सहज रखने की भरपूर कोशिश में थी। मैं भी दूसरे कोने पर पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। अमर एक बार सभासद का चुनाव लड़ चुका था, लेकिन वह हार गया था। अब वह अपने नेता होने की वह ऊंची पहुंच होने के छोटे मोटे कार्यों के लिए बनाता है। उसके पास कई ठेके काम थे। बातचीत व हुलिया देखकर लग रहा था कि वह अमीरी की ज़िंदगी जी रहा है। अमर की पूरी शख्सियत से मैं डरी हुई थी। रिया, मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। मैं तुमसे अपने दिल की सारी बातें बताना चाहता हूँ। आओ न, थोड़ा करीब तो बैठो प्लीज़। अमर अपनी कुर्सी करीब सरका कर कहता है। तुम भरपूर औरत हो,
अचानक मेरा बदन जैसे सिहर उठा। अमर ने मेरा हाथ दबा लिया। अमर की आंखें गिद्ध की तरह मेरे चेहरे को टटोलने की कोशिश कर रही थी। मैंने झटके से अपना हाथ खींच लिया। मैं चाय बनाकर लाती हूँ कहकर मैं उठने को हुई तो अमर बोला, उठा। नहीं नहीं, तुम यहीं बैठना। मैं पास रखी इलेक्ट्रॉनिक केतली में चाय तैयार करने लगी। तभी मुझको अपने गले में गर्म सांसों का एहसास हुआ। मैं थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। क्या हुआ, तुमने शादी नहीं की, पर तुम्हें चाहत तो होती होगी ना? अमर ने जानना चाहा। कैसी बकवास कर रहे हो तुम? मैं खींचकर बोली। हम कोई बच्चे थोड़ी हैं, अब बकवास तो तुम कर रही हो। अमर भी चुप नहीं हुआ और उसके होठ मेरे अंगों को छूने लगे। मैं फिर दूर चली गई। अगर बहुत हुआ बस करो, मुझे यह सब पसंद नहीं है, मैंने बेरुखी से कहा। एक मौका दो मुझे रिया। क्या हो गया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुनो तो, तुम खुलकर मेरे साथ आओ। उसने मुझको गोद में उठा लिया। अमर की गोद में कुछ पल के लिए मेरी आंखें बंद हो गई। अगर अमर ने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और मुझ पर हावी होने लगा। तभी बिजली के झटके की तरह मैं उससे छिटक कर दूर खड़ी हो गई। अभी निकलो यहाँ से, मैं बोल उठी। अमर हारे हुए शिकारी की तरह मुझे देखता रह गया। मैं बोली, मैं कह रही हूँ तुम अभी जाओ यहाँ से। अमर ना कुछ बोला और ना वहाँ से गया। तो मैंने कहा, मैं यहाँ किसी तरह का हंगामा नहीं करना चाहती, तुम बस यहाँ से चले जाओ। अमर ने अपना रुमाल निकाला और चेहरे पर आए पसीने को पोंछता हुआ कुछ कहे बिना वहाँ से निकल गया। मैं दरवाज़ा बंद कर डर से कांप उठी। सारे आंसू गले में अटक कर रह गए। अपने अंदर छिपी इस कमजोरी को मैंने पहली बार इस तरह सामने आते देखा। मुझे बहुत मुश्किल से उस रात नींद आई। अगले दिन फ़ोन की घंटी से मेरी नींद खुली। फ़ोन अमर का था। मैं बहुत बेचैन हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने फ़ोन काटकर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर दोबारा एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। ये भी अमर की ही आवाज़ थी। मुझे माफ़ कर दो रिया, मैं तुमसे दोस्ती नहीं खोना चाहता। मैंने फिर फ़ोन काट दिया। मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा कि मेरे वापस जाने के 3 दिन बाकी हैं। मैं बेचैन हो गई। किसी तरह मैं खुद को संयत कर पाई। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। मैं अपने कामों में इतनी व्यस्त रही कि एक बार भी मुझको कुछ याद नहीं आया। हल्की याद भी आई तो यही कि वह जंग जीत गई है। एक दिन अचानक एक फ़ोन आया। उस तरफ अमर था। सुनो, मेरा फ़ोन मत काटना और ना ही ब्लॉक करना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा। बताओ ना तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं मर रहा हूँ, मुझे बचा लो। यह किस तरह का पागलपन है? मैं तुमसे ना तो बात करना चाहती हूँ और ना ही मिलना चाहती हूँ। मैंने साफ कहा। अरे जाने दो, भाव दिखा रही है। अकेली औरत शादी क्यों नहीं की? मुझे नहीं पता क्या? 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को मज़े ले लेकर अब मेरे सामने सती सावित्री बन रही हो। तुम्हें क्या चाहिए? मैं सब देने को तैयार हूँ। अमर अपनी औकात पर उतर आया था। ऐसा लगा जैसे किसी ने खोलता लावा मेरे कानों में उड़ेल दिया हो। मैंने फ़ोन काट दिया और इस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। वह परिणाम बस उसके पल का था जब मैं पहली बार में ही कड़ा कदम न उठा सकी थी। धीरे धीरे इस बात को बीते 2 साल हो गए हैं। एक रात अचानक मेरी नींद खुली। मैंने एक पूरा सपना देखा था। अचानक मेरी आंखें खुलती है। ऊपर छत की तरफ देखती हुई मैं गहरी सांस लेती हूँ। मैं आहिस्ता से उठती हूँ। सीरा ने रखी पानी के बोतल में कुछ घूंट अपने सूखे गले में डालती हूँ। आंखें बंद करके मैं अपने गले से ऐसे नीचे उतारती हूँ जैसे उन सब बातों को अपने अंदर समा लेना चाहती हूँ, पर ये हो नहीं पा रहा था। मैं जग जाती हूँ। अपने को दोबारा सोचकर मैं फिर बोतल में पानी की घूंट अपने हल्के से गले में उतारती हूँ। अब मुझे नींद आ रही थी। मैं उठकर बाहर कमरे में आ जाती हूँ। बड़ी सी पूरे शीशे की खिड़की पर से पर्दा सरका देती हूँ। दूर दूर तक अंधेरा था। आते में रोशनी करते बल्ब से बाहर दृश्य धुंधला सा दिख रहा था। अभी अभी बारिश रुकी थी। मैं उस बात को सोचने लगी। अमर का फ़ोन फिर कभी नहीं आया। मैंने अपना नंबर बदल लिया था, पर आज भी यह सपना कहीं ना कहीं घाव देता है, दर्द होता है। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।